Assalamualaikum. Today we will discuss all basic terminologies of MS Excel and also general interface of spreadsheet. ये आपका बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कशीट क्या होता है. वर्कशीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. दिस इज नोन एज रो एंड दिस इज नोन एज कॉलम. और ये आपके पास नीचे तीन शीट्स गिवन है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3. बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके नीचे तीन शीट्स बनी हुई होती हैं. आप इस प्लस के साइन से और जितनी चाहे मर्जी शीट्स बना सकते हैं. दिस वन इज नोन शीट. ओके, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई डेटा एंटर कर दूं और फिर मैं शीट 2 पे जाऊंगी तो ये नहीं होगा, बिकॉज दिस इज न्यू शीट एंड दिस इज आल्सो न्यू शीट. व्हाट इज वर्कबुक? इन तमाम शीट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो वर्कबुक है, जिसका फिलहाल नाम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है बाय डिफॉल्ट. ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट इसका ये नाम होता है. लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे यानी सेव एज करेंगे फाइल को, तो जो भी हमारी वर्कबुक का नेम होगा वो यहाँ पे आके सेव आउट हो जाएगा. तो वर्कबुक बेसिकली इन तमाम वर्कशीट का कॉम्बिनेशन होता है. इवन डेट हम इन वर्कशीट का नाम भी रीनेम कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेक्शंस का नेम लिख लेती हूँ, GE1, GI1, so I can replace it too. Okay, like that. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कि एक सेल क्या होता है. आप ये ग्रीन कलर का बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह. ये जो ग्रीन कलर का एक बॉक्स है ये एक सेल है, यानी सेल बेसिकली रो, ये रो है, ये कॉलम है, इसका इंटरसेक्शन ये पॉइंट्स हैं. तो इन चारों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो एक सेल बन जाता है. तो सेल जो है वो बेसिकली रो और कॉलम का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट होता है. और सेल ही वो बेसिक यूनिट है जिसमें उनमें हम डेटा एंटर करते हैं. देखिए, हम एक वक्त में एक ही सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हम उसे मर्ज ना करें. व्हाट इज सेल एड्रेस? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स हैं उसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है और जो रोज हैं उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एक्सेल कि कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और रोज को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सेल एड्रेस क्या होता है? कॉलम का नेम और रो के नेम से मिला के, यानी पहले हमेशा कॉलम का नेम लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली इस सेल पे क्लिक किया है तो ये सेल यहाँ से क्या है E और यहाँ से क्या है 11, तो इट शुड बी E11. और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्क्रीन का ये वाला पार्ट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट भी कर दिया है, ये E11 ही लिखा हुआ है. ये बेसिकली सेल का रेफरेंस शो कर रहा होता है. अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया तो दिस इज H12, मैंने इधर क्लिक किया तो आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ से L है और यहाँ से 2, दिस इज L2. और ये यहाँ पे हमें इस नेम बॉक्स के अंदर इसका रेफरेंस शो कर भी रहा होता है. So what is column? Column is a vertical part like that. और इस ये किससे रिप्रेजेंट होता है? ये बेसिकली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है. और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे Z तक ये ख़त्म होता है तो A B शुरू हो जाता है. और इस तरह करते करते हमारे पास 256 कॉलम तक कॉम्बिनेशन बनते हैं. A के ख़त्म हुए, B के, फिर C के, और फिर इसी तरह Z तक हर अल्फ़ाबेट के साथ इसके कॉम्बिनेशन किए जाते हैं जो कि ओवरऑल 256 बनते हैं. फिर हमारे पास रोज होती हैं और रोज जो है वो हमारे पास 1 2 3 रोज सो ऑन होते हैं. जितनी आप शीट आगे नीचे करते जाएंगे, जैसे फर्स्ट करें अभी तो मेरे पास शीट सिर्फ इतनी ही नज़र आ रही है तो मेरे पास रोज 31 नज़र आ रही हैं. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 31 के बाद जाके डेटा एंटर करूँगी तो रो 32 हो जाएगी. यानी रो का नंबर हमारी ज़रूरत के तहत इंक्रीज होता रहता है, 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड मैक्सिमम जो रोज हैं वो 6 5 5 3 6 तक जाती हैं. लेकिन इतनी लंबी शीट कभी होती नहीं है. अगर है तो आप सेकंड शीट पे मूव कर जाएं. नेक्स्ट आपके पास टर्म होती है एक्टिव सेल और पैसिव सेल. जिस सेल के गिर्द ग्रीन कलर का बॉक्स होता है यानी जो सिलेक्टेड सेल है वो एक्टिव है और बाकी तमाम सेल पैसिव है. यानी अब ये एक्टिव है, अब ये एक्टिव है, अब ये एक्टिव है. अगर मैंने एक वक्त में कई सिलेक्ट कर लिए तो ये तमाम एक्टिव हैं, बाकी सब पैसिव हैं. तो जो भी सेल इस टाइम पे सिलेक्टेड है वो एक्टिव है और बाकी सब पैसिव है. व्हाट इज अ टाइटल बार? दिस इज नोन एज टाइटल बार ऑफ MS एक्सेस. ठीक है, ये आपके पास टाइटल बार है जो कि सबसे टॉप पे होती है जिसपे स्प्रेडशीट का नाम होता है. फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया. अगर हम इसको सेव करके जो नेम देंगे तो वो आ जाएगा. फिर आपके पास होती है कि मेन्यू बार. दिस इज मेन्यू बार, फाइल,
होम, इंसर्ट, जिसमें अब इंसर्ट का नीचे मेन्यू ये आ जाएगा, ड्रॉ का आ जाएगा, पेज लेआउट का आ जाएगा. तो दिस इज नोन एज योर बेसिकली मेन्यू बार. देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज टूल बार, जो कि कॉमनली जो है मेन्यू बार के नीचे होती है, लेकिन विंडोज 10 में या उससे अबव जो वर्जन है उसमें यहाँ पे आपको टूल बार नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ चंद मुझे नज़र आ रहे हैं. सेव, दिस इज़ अनडू, दिस इज़ रीडू. लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का. यहाँ से मैं जो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी चाहूँ तो वो शो कर सके. जैसे शो बिलो इन द रिबन में करूँगी तो मुझे यहाँ पे अलग से पूरी बार जो है वो नज़र आ जाएगी. अभी क्योंकि मैंने इसको शो नहीं किया हुआ था तो इसलिए ये शो भी नहीं होती. हम इसको दोबारा हाइड कर देंगे ताकि ये वहाँ पे जाए और एक्सेस की शीट साफ नज़र आए. व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट इज टूल बार हो गई, मेन्यू बार हो गई, फार्मूला बार. दिस इज़ योर फार्मूला बार. यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है फार्मूला बार. मेरे क्लिक करने पे मैं दोबारा दिखाती हूँ. ये देखें, ये फार्मूला बार है. एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल में भी फार्मूला लिखना स्टार्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ऊपर फार्मूला लिखना शुरू हो गया. यानी मैं लिखूंगी इक्वल सम है. फार्मूलाज मैं बाद में लिखना सिखा दूंगी, लेकिन अगर मैंने कोई भी फार्मूला लिखा है तो वो क्या करेगा, हमारे पास वहां पे नजर आएगा फार्मूला. ठीक है, अभी तो ये कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा. उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास कोई डेटा नहीं था. लेकिन इस अगर मैंने किसी और सेल पे किया जिस पे फार्मूला नहीं है तो फार्मूला बार एम्प्टी है. लेकिन इस सेल पे किया जिस पे मैंने फार्मूला लिखा था तो हमें ऊपर फार्मूला लिखा हुआ नजर आता है. नेक्स्ट वन इज शीट टैब. दिस इज बेसिकली शीट टैब. 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, इसको मैंने रीनेम कर दिया था. फिर जो शीट टैब्स हैं ये आपके पास वर्कबुक के बॉटम में नज़र आती हैं और हर शीट टैब जो है वो अपने अपने काम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. और आप जिस शीट टैब पे क्लिक करते हैं आप उस शीट पे चले जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स नज़र आती हैं. सो व्हाट इज नेक्स्ट? स्टेटस बार जो होती है वो वैसे भी बॉटम बार होती है, लेकिन इसकी स्टेटस बार वर्ड की स्टेटस बार की तरह नहीं होती है. वो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सो ऑन. यहाँ पे बस ये दिखाया जाता है कि आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं और आपकी शीट का व्यू क्या है. यानी आपका पेज लेआउट नॉर्मल है या आपने पेज ब्रेक करके शो करना है. मतलब आपके पास इस तरह की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्टेटस बार पे एक्सेल के अंदर कॉमनली आ रही होती है. लास्ट इज 3D शीट्स. क्या होता है? जो आपके पास पुराने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन था उसके अंदर एक वक्त में एक ही शीट ओपन होती थी. यानी वही शीट थी और वही वर्कबुक थी. लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं होता. अब एक वक्त में यहाँ पे मैं प्रेस करूंगी शीट 4 खुल जाएगी, शीट 5 खुल जाएगी. इवन दैट हम इन शीट्स को मूव करके अरेंज भी कर सकते हैं. यानी मैंने अब शीट 4 को यहाँ ले आई, ठीक है, तो शीट 3 को मैं पीछे भी लेके जा सकती हूँ. सो अब आपके पास ऐसा नहीं है. इसी को 3D शीट फीचर कहते हैं, जिसमें इवन डेट में एक शीट का डेटा दूसरी शीट के अंदर भी लिंक कर सकती हूँ. इसका प्रॉपर एक प्रैक्टिकल होता है कि दो शीट्स को आपस में लिंक कैसे किया जाता है. So that's all about MS Excel basic terminologies, or we can say MS Excel general interface. So thanks for watching.